नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 30 डे डिजिटल। आज हम आपको एक मंदिर के विषय में जानकारी दे रहे हैं जो अपने में द्वापर युग के इतिहास को समेटे हुआ है, जिसमें शिवलिंग के स्थान पर काले पत्थर के श्रीयंत्र पर एक लिंग और अर्घा में एक नाग की आकृति बनाई हुई है। मान्यताओं के अनुसार यह शिव मंदिर द्वापर कालीन है। यहाँ प्रति रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर भगवान बाबा भुवनेश्वर नाथ को जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार यह इकलौता शिव मंदिर है जहां लोग शरीर में हुए मस्से से मुक्ति मिलने के पश्चात बैगन का भार लेकर पैदल घर से आते हैं। यह अपने आप में विचित्र है, किंतु श्रद्धालुओं की माने तो यह सत्य है। प्रति रविवार को ऐसे भक्तों की संख्या सैकड़ों में होती है। इस शिव मंदिर के सामने दक्षिण दिशा में एक तालाब है। स्थानीय संत श्री प्रेम भिक्षुक जी द्वारा 1962 में इस तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया था। तब इस तालाब से महाभारत कालीन हथियार मिले थे, जिसे तत्कालीन शिवहर राज के संग्रहालय में रखा गया था। इस तालाब के उत्खनन में कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली, जो मंदिर के प्रांगण में स्थित विशाल बेल वृक्ष के चबूतरे पर रखा हुआ है। मंदिर प्रांगण में स्थित बेल का पेड़ भी अति प्राचीन है। इस बेल के पेड़ पर सालों भर बेलपत्र उपलब्ध रहता है, जो अपने आप में अजूबा है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह शिवालय पांडवों द्वारा निर्मित है। लाक्षागृह के आग से बचने के लिए विदुर द्वारा बनाए गए गुप्त मार्ग का अंत इसी जगह पर था, जहां आज भी शिव मंदिर स्थापित है, जिसे पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना कर रविवार को पूजा की थी। यह परंपरा आज भी कायम है। यह इकलौता शिव मंदिर है जहां सोमवार के बजाय प्रति रविवार को सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ में जल भरकर आते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है। इस स्थान का नाम देकुली इसलिए पड़ा कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर इसी स्थान पर किया था। इस स्थान के आसपास के गांवों का नामकरण भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। देकुली के बगल में स्थित धर्मपुर गांव में धर्मराज युधिष्ठिर का खेमा था, तो कमरौली गांव का संबंध कौरवों से बताया जाता है। इसी मत के अनुसार जब पांडव पांचों भाई गुप्त रास्ते से इस स्थान पर निकले, तो इस रास्ते को बंद करने के लिए युधिष्ठिर के सलाह पर भीम ने उस विशाल पात्र को, जिसमें रखे खौलते तेल को देखकर मछली की आंख में तीर मारना था, उसे उठाकर धरती के भीतर से बने गुप्त रास्ते को बंद कर दिया गया। वर्तमान में इस मंदिर के उत्तर दिशा से बागमती नदी बहती है, जहां स्नान कर बागमती का जल लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। 1954 में बागमती के भीषण बाढ़ से पहले इस मंदिर के चारों तरफ युधिष्ठिर के द्वारा बनवाए गए 51 तालाब थे, जो बागमती के तीव्र कटाव में विलीन हो गए। यह मंदिर तकरीबन 1 एकड़ में फैले 15 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है, जो अपने आप में एक बड़े रहस्य को समेट रखा है। किंवदंतियों के अनुसार इस टीले के नीचे वह पात्र है। मंदिर का गर्भगृह धरातल से 10 फीट नीचे है। गर्भगृह में प्रवेश करने एवं निकलने के लिए 2 अलग अलग द्वार हैं। इस शिव मंदिर में श्रद्धालु दक्षिण द्वार से प्रवेश कर पूर्वी द्वार से बाहर निकलते हैं। यह मंदिर अति प्राचीन पत्थर के ईंटों से निर्मित है, जिसकी मोटाई 30 इंच है। एक कथा के अनुसार देकुली के बगल में स्थित परशुरामपुर गांव में भगवान परशुराम का तपोस्थली था, जहां से प्रतिदिन भगवान परशुराम देकुली स्थित महादेव बाबा भुवनेश्वर की पूजा करते थे। इसीलिए देकुली के बगल में स्थित गांव का नाम शिवहर पड़ा। चूंकि भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे और वे प्रतिदिन भगवान शंकर की इसी जगह पर पूजा करते थे, इसीलिए इस मिलन स्थल को शिवहर कहा जाने लगा, जहां भूमिहार ब्राह्मणों का आजादी तक अपना राज था, जो आज भी भगवान परशुराम को अपना रक्षक मानते हैं। इस कथन की पुष्टि इस बात से भी होता है कि देकुली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर जनकपुर है, जहां सीता के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर दशरथ नंदन राम लक्ष्मण से परशुराम का भयंकर विवाद हुआ था। वहीं पर परशुराम भगवान राम के शक्ति से अवगत होकर अपना धनुष बाण सौंपकर तपश्चर्या के लिए प्रस्थान हो गए थे। कुल मिलाकर इन कथाओं का इस मंदिर के साथ गहरा संबंध है। आस्था से प्रेरित होकर यहाँ सालों भर भगवान भुवनेश्वर के रूप में महादेव की पूजा करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में सैकड़ों वर्षों से नेपाल के शिव भक्त भी यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। बिहार की राजधानी पटना से शिवहर के लिए बस सुविधा हर समय उपलब्ध है। पटना से मात्र 126 किलोमीटर दूर शिवहर पहुंचकर किसी सवारी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। शिवहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बाबा भुवनेश्वर नाथ का यह मंदिर देकुली में स्थित है।
यह मंदिर NH 104 के बगल में है, इसलिए यहाँ 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध है। पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी तक रेल सुविधा भी उपलब्ध है। इस रास्ते देश भर के श्रद्धालु जनकपुर सीतामढ़ी दर्शन कर अयोध्या आने जाने के क्रम में देकुली रुककर बाबा भुवनेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। सीतामढ़ी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर देकुली स्थित है। हवाई जहाज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा पटना में है। आप एक बार शिवहर के देकुली धाम और इस ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के मंदिर में भगवान भुवनेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करें।